एकजुट होकर एक जगह वोट दोगे तो आपके वोट की वैल्यू होगी, नहीं तो ऐसे ही आपके ऊपर राज करने वाले करते रहेंगे और आप पीछे रहोगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव आते हैं तो SC ST की सीट आती है तो कैसे ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, फलाने जी थाने खड़े होना पड़ी। अगर ये पॉलिसी लागू हो गई तो आपके लिए सजुनी का काम करेगी और आपके बच्चों को ढूंढ ढूंढ के नेता बनाए जाएंगे। राजस्थान में 3 नाम से जानी जाती है, रायका, रेबारी और देवासी। लेकिन सरकार ने वहां पर भी हमारे साथ चालाकी कर दी। आपका नाम के आगे सिर्फ एक शब्द ले लिया, रेबारी। अब रेबारी को DNT में डाल तो दिया, लेकिन रेबारी लिखते कितने ग्राउंड पे कागजों में, कितना आदमी है तो ला रहे रेबारी लिखे। आज अपने बच्चों में देख लो, सब देवासी या रायका लिखे। इस लाल सिंह जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बालोतरा ज्यादा से ज्यादा 13 तारीख को पधारना है। मिला और हम बागवा में पहले भी आए, लाल सिंह जी की रैली यहाँ पहले भी हुई, तो बागवा का हमारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम भाव है और हमेशा लाल सिंह जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो इसके लिए हम पहले तो बागवा की पूरी जनता का और बागवा के सभी समाज बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लाल सिंह जी जब से आए हैं, सबसे हमारी समाज के अंदर एक तरह की क्रांति चल रही है। दिनों दिन आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये हम किसी पार्टी के लिए, ये किसी सरकार के लिए या किसी नेता के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे हक और अधिकार के लिए। जो चीज़ें हमें आज से 50 साल पहले मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें हमें आज तक नहीं मिली। तो और वो बात हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो वो सामर्थ्य आया ही नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा में हम पीछे रह गए। पशुपालक होने की वजह से हम इन चीज़ों में आगे पीछे गए ही नहीं। हमें तो जहाँ बोला वहाँ वोट डाल दिया और अपनी सरकार से बात कहने का, सुनने का हमारे पास समय नहीं था। लेकिन अभी समय वो नहीं है। अभी समय है, आपको जागना है। सरकार के से हक और अधिकार लड़के लेना पड़ेगा। अगर सरकार देती है तो हम उसके आभारी हैं, और सरकार नहीं देती है तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। और 2 साल से जब से लाल सिंह जी सेवा में आए हैं, तब से समाज के लिए रात दिन एक किया हुआ है। तो हम सब की ड्यूटी क्या बनती है, हम सब का फर्ज क्या है कि हम उस आदमी का सहयोग दें। अब हम लड़ क्यों रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ कि सरकार एक पॉलिसी लाई, DNT पॉलिसी, यानी कि गुमंतु, अर्ध गुमंतु और विमुक्त जाति। तो अपन क्या में आवा, अपे आवा अर्ध गुमंतु में, यानी 6 महीना पे छांग है, हंडिया है, डागा है या गाय भैंस है, वो अपने ले बाहर जावा और 6 महीना बाद में फायदा करे आवा। तो अपना ट्राइबर ने जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिल पाई। तो अपन ने सरकार के भाई ये लोग जो लेक हमेशा डांग माथे डेरा लियोड़ा फिरे है, ये भी तो इंसान है, इनका भी तो विकास होना चाहिए, इनके भी बच्चे अफसर बनने चाहिए, इनके भी बच्चे नेता बनना चाहिए। लेकिन बनेगा कैसे, क्योंकि हम नहीं तो पढ़े हैं, नहीं हमें इतनी जानकारी है, अब तो अपन धनु फुर्सत नहीं आवे। तो सरकार की ओर इनके लिए एक पॉलिसी लाओ। आयोग बैठाया, 2 आयोग बैठाया 2006 में और 2016 में, और दोनों आयोगों ने क्यों भाई वास्तव में अपन एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो गया और हम बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर गई, लेकिन देश की 15% जनसंख्या ऐसी है जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है, उनका कोई ठा ठिकाना नहीं है, नहीं वो बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं, और राजनीतिक भागीदारी तो हमारी नहीं के बराबर है। जब तक आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, आपकी बात कोई नहीं उठाएगा। चाहे आप जिंदगी भर वोट देते रहो, देते रहे, देते जाएंगे, लेकिन जब तक आपका आदमी वहां नहीं पहुंचेगा विधानसभा में, वो किसी भी पार्टी का हो, हम ये नहीं बोलते कि आप BJP को वोट दो, हम ये नहीं बोलते कि आप कांग्रेस को वोट दो, आपको जिसको देना देना है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जहां आपकी समाज का बच्चा खड़ा हो जाता है वहां आपने एकजुट होना है। एकजुट होकर एक जगह वोट दोगे तो आपके वोट की वैल्यू होगी, नहीं तो ऐसे ही आपके ऊपर राज करने वाले करते रहेंगे और आप पीछे रहोगे। दूसरी बात, हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, बालराई के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हम उससे पहले भी 3-4 जगह आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को बिल्कुल ही हल्के में लेती है। हल्के में इसलिए लेती है क्योंकि हम एक जगह है नहीं, हमारा आधा प्रदेश में बैठा है, तो आधा दिसौर में है, तो आधा घरे है। तो अपन एक जाजम पे एक जगह आकर के अपनी बात कहने का मौका हमारे पास बहुत कम है। हमारी जातें वो बिखरी हुई है, और इसमें देवासी जात एक नहीं है, अपन जड़ा 53 जाता अपने हाथ है। तो उन जातों को आगे बढ़ने का तरीका क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर वे रह रहे हैं वहाँ इनके आवास के पट्टे मिलने चाहिए, और आरक्षण भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में दोनों जगह मिलना चाहिए, और राजनीति में भी मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा
कि पंचायत के चुनाव आते हैं तो SC ST की सीट आ जाती है तो कैसे ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि फलाने जी थाने खड़े होना पड़ी। अगर ये पॉलिसी लागू हो गई तो आपके लिए सज्जुनी का काम करेगी और आपके बच्चों को ढूंढ ढूंढ के नेता बनाए जाएंगे। तो आप लोगों का विशेष अनुरोध है, मेरा विशेष अनुरोध आप लोगों से है कि आप लोग इस लाल सिंह जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए आपको बालोतरा ज्यादा से ज्यादा 13 तारीख को पधारना है। अब जेल भरो आंदोलन की वजह क्या है? जेल भरो का मतलब हम जेल में नहीं जाएंगे, हमारा एक सरकार के खिलाफ दूसरा दिखाना है, विरोध प्रदर्शन करना है। क्योंकि बालराई आंदोलन के बाद में सरकार ने हमारे आदमियों के ऊपर 78 आदमियों के अगर मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज करने के बाद उन आदमियों की गिरफ्तारी शुरू की। 15-15, 20-20 दिन हमारे बच्चे, हमारे जवान उसमें जेलों में रह के आए। तो हमारा क्या अपराध था? क्या हमें हमारा हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहिए? हमने कोई किसी का मर्डर तो किया नहीं, कोई चोरी जारी की नहीं, सरकार को परमिशन लेके हमने आंदोलन किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया और फिर भी हमारे ऊपर मुकदमे डाले। तो हमारा ये कहना है सरकार को कि अगर आपको गिरफ्तारी करना है और पकड़ना ही है तो हम सब पूरी समाज आती है, पूरी DNT समाज आती है और हम हर जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो। तो इसके लिए हमारी अभी DNT पुलिस के अंदर हमारी 10 मांगे हैं, 11 मांगे, जिसमें अंदर सबसे बड़ा झमेला क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या है? कल ये पॉलिसी लागू होगी लेकिन हमारे को उसमें फायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारी जाति हमेशा राजस्थान में 3 नाम से जानी जाती है, राइका, रेबारी और देवासी। लेकिन सरकार ने वहां पर भी हमारे साथ चालाकी कर दी। आपका नाम के आगे सिर्फ एक शब्द ले लिया, रेबारी। अब रेबारी को DNT में डाल तो दिया लेकिन रेबारी लिखते कितने ग्राउंड पे कागजों में, कितना आदमी है तो ला रहे रेबारी लिखे। आज अपने बच्चों में देख लो सब देवासी या राइका लिखे। तो अपने यही कह रहे हैं सरकार से कि पहले तो हमारी ये जो नामों के अंदर विसंगति है उनको दूर करो, उसके बाद हमें आरक्षण दो, हमें पट्टे दो और हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो जब तक हमें सरकार ये हमारी मांग नहीं मान लेती तब तक हमारा लास्ट जो आंदोलन है वो जयपुर में 1 जुलाई को होगा। तो आपने पहले तो कल 13 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे राष्ट्रीय पशुपालन संघ के जिलाध्यक्ष है आपके गोविंद जी और इनके नेतृत्व में हम जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो पालोतर आना 13 तारीख को और 1 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा आपने, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो जयपुर आना है। तो इसलिए मैं आपको ये पीला चावल देने आया हूँ। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें और हमारी इस आंदोलन को सफल बनाएं। राम राम।